नमस्कार, आप देख रहे हैं उदित राज न्यूज़। द्वितीय चरण का लॉकडाउन जारी है। 5 दिन और शेष हैं इस द्वितीय चरण के लॉकडाउन में। इस समय देश में कोरोना संक्रमण के आंकड़े बराबर बढ़ते जा रहे हैं। इस कोरोना संक्रमण को देखते हुए एक छोटी सी कहानी लेकर इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम आपके बीच हाजिर हैं। कब थमेगा ये मौत का आंकड़ा? कब रुकेगी ये संक्रमण की गतिविधि? एक छोटी सी कहानी आपके बीच। ना चेहरा पहुंचने की ज़रूरत है, ना आईना पहुंचने की ज़रूरत है। अगर देखना है सुंदर चेहरा तो दूसरे के आंसू पहुंचने की ज़रूरत है। एक बहुत ही पहुंचा हुआ फकीर गांव में बैठा हुआ था। उसने वहां से एक छाया को जाते हुए देखा। उसने छाया को पकड़ लिया। उसने छाया से कहा, छाया से पूछा, तू कौन है? तो छाया बोली, मैं मौत हूं। फकीर ने कहा, तू मेरे से पूछे बगैर इस गांव में कैसे जा सकते? तो छाया ने जवाब दिया, मुझे आज्ञा मिली है, मुझे इस गांव से 1000 लोगों को लेकर जाना है। वो फकीर ये बात सुनकर हैरान रह गया। 1000 लोगों की मौत? छाया ने कहा, हाँ, मुझे 1000 लोगों को लेकर जाना है। छाया ने कहा, इस गांव में कुछ दिन बाद एक भयंकर महामारी आने वाली है, जिसे ना आप रोक सकते हो, ना ही आप इसे टाल सकते हो। बस फकीर ने बोला, ठीक है। फकीर के देखते ही देखते उस गांव में महामारी फैल गई, जिसमें 1 नहीं, 2 नहीं, 1000, 2000, 10,000, 20,000, 30,000 लोग मौत की नींद सो गए। वो फकीर सोचने लगा। फकीर बड़ा क्रोधी था। सोच रहा था कि इंसान को तो सुना था इंसान झूठ बोलता है, मौत भी झूठ बोलती है, ये हमने आज पहली बार सुना। वो उसी रास्ते पर बैठा हुआ था और मौत का इंतजार कर रहा था, कब इस रास्ते से मौत गुजरे। एक दिन जब मौत उधर से गुजर कर जा रही थी तो उस फकीर ने उसे पकड़ लिया और कहा, तुमने तो कहा था मैं 1000 लोगों को लेने आई हूं। तुमने तो कहा था मैं 1000 लोगों को लेने आई हूं, पर ये क्या, हमारे गांव से तो 30,000 मौत हो गई। तुमने झूठ कहा था। इंसानों का तो सुना था इंसान झूठ बोलता है, लेकिन हे मौत, तुझे तो मैंने पहली बार सुना है कि मौत भी झूठ बोलती है। 1000 के कह के 30,000 लेके चली गई। तब मौत ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया, मैंने तो सिर्फ 1000 लोगों को ही संक्रमित किया है, 1000 लोगों को ही मैंने लिया हुआ है, बाकी के 29,000 डर से मर गए। दोस्तों, अब यही हमारे देश में हो रहा है। कोरोना आ गया है। हम लोग टीवी पर सिर्फ मौत के आंकड़े देख रहे हैं, कहाँ कितनी मौतें हो रही हैं, बस यही देख रहे हैं।
दोस्तों, एक बात कहना चाहूँगा, ये बात याद रखना, जैसा हम सोचते हैं हमारा शरीर वैसा ही काम करता है। जैसा हम सोचते हैं हमारा शरीर ठीक वैसा ही काम करता है, वही प्रतिक्रिया देता है। जो हमारे मस्तिष्क की क्षमता है वो हमारे शरीर की क्षमता नहीं है। हमारे शरीर की क्षमता से मस्तिष्क कई गुना ज्यादा सोच लेता है। दोस्तों, हमें अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है। कोरोना आपके घर कभी नहीं आएगा जब तक आप कोरोना को अपने घर बाहर से लेने नहीं जाएंगे। जब तक आप कोरोना को अपने घर से बाहर लेने नहीं जाएंगे तब तक कोरोना नहीं आ सकता। तो दोस्तों, जितने लोग अपने घरों में रहकर लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, रेगुलर मास्क लगा रहे हैं, साबुन से हाथ धो रहे हैं, उनके घर कोरोना कभी नहीं आ सकता, ये मेरा वादा है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, देश की अर्थव्यवस्था आज चरमरा रही है। आज नहीं तो कल अर्थव्यवस्था फिर से खड़ी हो जाएगी, लेकिन हम लोगों को, देशवासियों को इस लॉकडाउन को पूरी तरह से सही ढंग से पालन करने की आवश्यकता है। अंत में यही कहना चाहूँगा दोस्तों, शाखें रही तो फूल भी पत्ते भी आएंगे, शाखें रही तो फूल भी पत्ते भी आएंगे, ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। जय हिंद।